नमस्कार साथियों। तो आज हम आ चुके हैं एक और नई क्लास लेकर, जिसमें करते हैं प्रतिदिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम करते हैं प्रतिदिन ऑनलाइन टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसमें हमने जो सेक्शन चुना है वो इतिहास का सेक्शन चुना हुआ है, क्योंकि इतिहास से जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इतिहास में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम प्रतिदिन टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन से संबंधित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो शुरुआत में हमने ऑनलाइनर क्वेश्चन किया है, लेकिन लास्ट में एक हमने लिस्ट भी बना रखी है सभी आंदोलन की और संस्थाओं की, जिसके माध्यम से एक साथ पढ़कर सभी चीज़ों को याद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो करते हैं वो राजा राम मोहन राय करते हैं और 1828 में करते हैं। ये पहली संस्था बनती है जो कि धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से नवाजा गया? तो राजा राम मोहन राय को अनेक उपाधियों से नवाजा गया है, जिनमें से तो एक है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक व्यक्ति के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया है, जबकि इनको राजा की जो उपाधि है वो अकबर सेकंड ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा उन्मूलन के लिए सबसे अधिक प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन का प्रयास किए सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन राय ने किए, और इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इसके लिए प्रतिबंध लगवाया। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को 1875 में की थी इन्होंने। वेदों की ओर लौटों का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। ये भी महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं, जिनका सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का जो वर्ष है वो 1875 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता। तो भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो वो हैं एनी बेसेंट, जिन्होंने अड्यार कर्नाटक में पहला अपना संस्था का हेडक्वार्टर खोला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो धर्म महासभा में भाषण दिया? तो जो शिकागो महासम्मेलन में भाषण दिए थे वो 1893 में दिए थे। ब्रह्म समाज ने किस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो ब्रह्म समाज ने जो लड़ाई लड़ी थी वो सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। यही मुख्य मुद्दे थे इनके ब्रह्म समाज के। देवेंद्र नाथ ठाकुर का संबंध किस समाज से है? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर भी ब्रह्म समाज से ही संबंधित हैं। बाद में जब ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है तो जो देवेंद्र नाथ ठाकुर का ब्रह्म समाज होता है उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, जबकि एक साधारण ब्रह्म समाज बनता है जिसके प्रमुख होते हैं केशव चंद्र सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज की स्थापना का श्रेय ज्योतिबाबाई फुले को है, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किसके उत्थान के लिए काम किया? तो ज्योतिबा फुले ने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई हो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस आंदोलन का परिणाम थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई अलीगढ़ आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, और अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया किसने? सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र का प्रकाशित किया? तो इन्होंने प्रमुख इनका जो समाचार पत्र है वो है संवाद कौमुदी।
विद्यासागर का संबंध किस सामाजिक सुधार से था? तो विद्यासागर का संबंध है विधवा पुनर्विवाह से। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए और अपने बेटे का विवाह जो है एक विधवा के साथ किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसमें 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें सर्वाधिक योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देव समाज की स्थापना की शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका किसने शुरू की? तहजीब उल अखलाक एक सर सैयद अहमद खान की पत्रिका है, जिसमें अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित प्रकाशन किया गया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किए केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज के द्वितीय संस्थापक के रूप में कौन है? तो ब्रह्म समाज के जो द्वितीय संस्थापक बनते हैं वो देवेंद्र नाथ ठाकुर होते हैं। इनके ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अखिल भारतीय दलित महासभा की स्थापना किए BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो पहला मुख्यालय खोला गया वो अड्यार चेन्नई में। दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो दीनबंधु समाचार पत्र के प्रकाशक हैं ज्योतिबा फुले। पारसी सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? तो पारसी सुधार मुख्य आंदोलन का उद्देश्य था पारसी समाज में सुधार और प्राचीन परंपराओं का पुनर्नवीनीकरण। किसी भी समाज का जो सुधार आंदोलन होता है उसमें परंपराओं को समाप्त कर आधुनिकता को जोड़ना ही मुख्य उद्देश्य होता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो विवेकानंद का जो असली नाम है वो है नरेंद्र दत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूलशंकर। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामकृष्ण मिशन की निंदा की थी? तो ये की थे महात्मा गांधी के द्वारा। केशव चंद्र सेन किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के जुड़े हुए थे। केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज होता है उसे साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। महिला विद्या निकेतन की स्थापना पंडित रमाबाई। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के किस प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी? तो राजा राम मोहन राय ने जिस प्रथा को समाप्त करने का सर्वाधिक योगदान दिया वो है सती प्रथा 1828। स्वामी विवेकानंद का संबोधन अमेरिका के भाइयों एवं बहनों किस धर्म महासभा में हुआ? तो ये था शिकागो का धर्म महासभा 1893। स्वामी विवेकानंद किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इनका संप्रदाय है वेदांत संप्रदाय से संबंधित है। एनी बेसेंट का संबंध किस समाज से है? तो एनी बेसेंट का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से है, जिसकी स्थापना 1875 में की जाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित हैं? तो ज्योतिबा फुले हैं महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का असली नाम क्या है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का असली नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक जो हैं वो हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? ते हैं नरेंद्र दाभोलकर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ते है वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य धर्मों की समानता और विश्व बंधुत्व। रामकृष्ण परमहंस का उपदेश किस पर आधारित था? धार्मिक एकता पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया? तो स्वामी दयानंद ने वैदिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। पंडित रमाबाई किसके उत्थान के लिए प्रसिद्ध थीं? तो पंडित रमाबाई का मुख्य कार्य था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना।
ब्रह्म समाज के किस नेता ने किस समाज को विभाजित किया? तो ब्रह्म समाज को विभाजित करने का काम किया केशव चंद्र सेन ने। आत्मा की स्वतंत्रता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आत्मा की स्वतंत्रता का सिद्धांत राजा राम मोहन राय के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समर्थन में पारित हुआ? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समर्थन से 1856 में पारित हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अछूत उद्धार आंदोलन का नेतृत्व, तो अछूत उद्धार आंदोलन का नेतृत्व करता है महात्मा गांधी। पारसी सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंधविश्वासों का उन्मूलन करना। भारतीय राष्ट्रीय समाज के संस्थापक हैं गोपाल गणेश आगरकर। हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो हरिजन पत्रिका के प्रकाशक हैं महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो गलत लिखा है। स्वामी विवेकानंद किस संस्था से संबंधित हैं? तो वो है रामकृष्ण मिशन। अखिल भारतीय समाज सुधार परिषद की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय समाज सुधार परिषद की स्थापना 1887 में की गई। ज्योतिबा फुले किस जाति से हैं? तो ज्योतिबा फुले हैं माली जाति से। पंडित रमाबाई का प्रमुख योगदान क्या है? महिला शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज के बारे में और चीज़ें हैं, जैसे कि इसका मुख्यालय जो था वो लाहौर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ब्राह्म समाज ने किस धार्मिक ग्रंथ को प्राथमिकता दी? तो ब्रह्म समाज ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी उपनिषद के आधार पर इन्होंने धार्मिक ग्रंथ को प्रामाणिकता दी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में वेदों का प्रचार किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में वेदों का प्रचार किया। किस सुधारक ने जाति प्रथा का विरोध किया? तो जाति प्रथा का विरोध करने वाले हैं ज्योतिबा फुले। ब्रह्म समाज का विभाजन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ब्रह्म समाज का विभाजन करवाया केशव चंद्र सेन ने। स्वामी विवेकानंद ने किस मठ की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना और समाज में सुधार करना। ब्रह्म समाज के किस सुधार आंदोलन ने पश्चिमी विचारों का अधिक समर्थन किया? तो वो है प्रार्थना समाज। किसने भारतीय समाज में दहेज प्रथा का विरोध किया? तो दहेज प्रथा का विरोध करने वाले धार्मिक सुधारकर्ता हैं राजा राम मोहन राय। महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सामाजिक सुधारक पंडित रमाबाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक कौन थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रमुख संस्थापक हैं वो हैं एच.पी. ब्लॉटबस्की, जबकि भारत में इसकी स्थापना का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया है। सार्वजनिक सभा की स्थापना की महादेव गोविंद रनाले ने। अछूतों का उद्धार किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महिला सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो महिला सुधार आंदोलन की शुरुआत रमाबाई और सावित्रीबाई फुले ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने सामाजिक सुधारों का समर्थन किया? तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये 1867 में मुंबई में की और इसको संस्थापक हैं आत्मारंग पांडुरंग। ज्योतिबा फुले का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। स्वामी विवेकानंद ने किस ग्रंथ का प्रचार किया? तो स्वामी विवेकानंद ने जिस ग्रंथ का प्रचार किया वो है भगवद गीता, श्रीमद् भागवत गीता। राजा राम मोहन राय ने किस धर्म का समर्थन किया? तो इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और जो भी समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं उनको इन्होंने विरोध किया। किसने दलितों के अधिकारों के लिए अछूतों का मसीहा नाम प्राप्त किया? वो हैं बी.आर. अम्बेडकर। देव समाज की स्थापना कब की गई? देव समाज की स्थापना का वर्ष है 1887। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है महात्मा गांधी के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना
राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की है शिव दयाल सिंह के द्वारा। विधवा आश्रम किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो विधवा आश्रम की स्थापना की है पंडित रमाबाई द्वारा। भारत का प्रबुद्ध मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो भारत के जो प्रबुद्ध मार्गदर्शक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्यशोधक समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो जातिवाद और सामाजिक असमानता का उन्मूलन करना। किस सुधारक ने भारतीय समाज के पुनर्गठन का आह्वान किया? तो भारतीय समाज के पुनर्गठन का आह्वान किया महादेव गोविंद रनाडे ने। आर्य समाज का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, आर्य समाज का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वो है वेदों की प्रामाणिकता। किस आंदोलन ने धर्म और विज्ञान को मिलाने की कोशिश की? तो धर्म और विज्ञान को मिलाने का जो प्रयास है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ज्योतिबा फुले ने किसे सत्यशोधक समाज का नेतृत्व सौंपा? तो ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को सत्यशोधक समाज का नेतृत्व सौंपा। भारतीय महिला सुधार सभा की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई। रामकृष्ण परमहंस किस दर्शन का प्रचार करते थे? तो रामकृष्ण परमहंस अद्वैत वेदांत का प्रचार करते थे। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म गुजरात की एक मोरबी रियासत थी जहाँ उनका जन्म हुआ। किसने राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना का समर्थन किया? राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना का समर्थन किया एनी बेसेंट ने। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव और अंधविश्वासों का उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया? तो स्वराज शब्द का उपयोग किया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आर्य समाज का मुख्यालय स्थित है हरिद्वार में। किस समाज सुधारक ने तर्कसंगत धर्म का समर्थन किया? तो वो हैं तर्कसंगत धर्म का समर्थन करने वाले राजा राम मोहन राय। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से सुधारक ने कार्य किया? तो महिला अधिकारों की रक्षा के लिए जो कार्य किए वो हैं सावित्रीबाई फुले। वेदों का प्रचार करने वाले स्वामी का नाम क्या है? तो वेदों का सर्वाधिक जो प्रचार किए वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। किस सुधारक ने धर्मांतरण के खिलाफ प्रचार किया? तो स्वामी विवेकानंद। शिक्षा का प्रसार किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो ब्राह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था। सत्य और अहिंसा का सिद्धांत ये सभी आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी। दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन किस सुधारक ने किया? तो वह हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन किया। किसने महिलाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? तो पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए कई बार कर चुके हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का उद्देश्य क्या था? तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करना। किस सुधारक ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया? तो ब्राह्मणवाद का विरोध किया ज्योतिबा फुले ने। किसने भारतीय समाज में समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया? तो समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया वो दादा भाई नौरोजी ने किया। तो 115 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे अब कुछ संस्थाएं और उनके स्थापक के रूप में देख लेते हैं कौन हैं। तो पहली है ब्रह्म समाज के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो है राजा राम मोहन राय। धर्म सभा जो 1830 में ये भी राजा राम मोहन राय द्वारा, और एक और इनकी संगठन है आत्मीय सभा जो कि 1815 में स्थापना की गई। यंग बंग आंदोलन 1820-30 के दशक में चलाया गया। ये एक ब्रिटिश अधिकारी था हेनरी विवियन डेराजियो के द्वारा। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसका मुख्यालय लाहौर में था। प्रार्थना समाज 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा स्थापित। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित। नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम एच.पी. ब्लातबस्की और कर्नल एच.एस. ओलकॉट द्वारा स्थापित। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य जो स्थापक हैं वो हैं मैडम एच.पी. ब्लातबस्की और फिर दूसरे हैं कर्नल एच.एस.
ओलकॉट, जबकि भारत में इसकी स्थापना का श्रेय एनी बेसेंट। अलीगढ़ आंदोलन संबंधित हैं सर सैयद अहमद खान 1875। देव समाज के स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। राधा स्वामी सत्संग, तो राधा स्वामी सत्संग के हैं शिव दयाल सिंह साहब हैं 1861। नेक्स्ट हैं भारतीय महिला सुधार सभा, तो भारतीय महिला सुधार सभा के हैं पंडित रमाबाई के नेतृत्व में। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। अछूत उद्धार आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में। राम स्नेही समाज के स्थापना किए रामचरण महाराज के द्वारा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, ये हैं केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट है आधुनिक सभ्यता की आलोचना कूका आंदोलन संबंधित है भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका। रायते सभा की स्थापना किए वेंकट राव के नेतृत्व में कर्नाटक में हुआ। दीनबंधु मिशन की शुरुआत किए ज्योतिबा बाई फुले के नेतृत्व में। महिला सुधार आंदोलन के प्रमुख हैं सावित्रीबाई फुले। और हैं पे लास्ट है अखिल भारतीय समाज सुधार परिषद की स्थापना किए महादेव गोविंद रानडे। और अंतिम है सेवक समाज, तो सेवक समाज की स्थापना किए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो दोस्तों आज हमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन संबंधित, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाएं, जहां आपकी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में हेल्प हो सके। धन्यवाद।